Assalamualaikum. I'm your teacher, Miss Humaira. Today we are starting from the very first topic, that is the living world. लिविंग वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लाइफ क्या है. लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये ऐसा यूनिक जो है प्रोसेस है जिसमें हर इंसान जानदार का जो है रहने सहने का तरीका, ग्रोथ करने का तरीका, रिप्रोडक्शन करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है. All living organisms in self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो क्या खसूसियात हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती हैं और किसी की नहीं होती. लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस. ग्रोथ, इट इज़ द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन. एज यू नो के जो है सेल जो है डिवाइड होता रहता है. सेल डिवाइड होता है, इसी की वजह से जो है हर इंसान ग्रो होता है, ग्रोथ फेज से गुजरता है. इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. मतलब प्लांट्स जो है सिर्फ जब डाई होते हैं, जब उन्हें कोई इंजरी हो या उनका क्लाइमेट हार्श हो जाए तो उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए, वरना ये ग्रो करते चले जाते हैं. लेकिन एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, अगर हम जानवरों की बात करते हैं या ह्यूमंस की बात करते हैं तो हम जो है एक उम्र पे आके हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती है और हम मर जाते हैं. हमारी एक सर्टेन एज है जो अल्लाह ताला ने रखी है और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. बेसिकली ग्रोथ इज़ द इंक्रीज इन मास एंड साइज. दिस नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो. नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट्स इस तरह से ग्रो करते हैं कि उनका थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाता है, साइज़ बढ़ जाता है, लेकिन वो नॉन लिविंग ही रहते हैं. उनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली कोई खसूसियत नहीं होती. नाउ व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है न्यू वन जो है बॉर्न होता है जो कि अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है. ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली. In unicellular organisms, growth and reproduction are same because they reproduce by cell division. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि जो है जिनमें एक सिंगल सेल होता है और वो उसी से रिप्रोड्यूस करते हैं और वो सिर्फ सेल डिवीजन के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करते हैं. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो है ग्रोथ फेज से नहीं गुजरते, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होती. लाइक हाउस फ्लाई, वर्कर बीज एंड म्यूल्स. ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता. मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या है. जो हम फूड इनटेक करते हैं, खाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है बॉडी में, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं. सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. और ये एक ऐसी फीचर है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free systems. Isolated metabolic reactions in vitro are not living things, but they are living reactions. अब जो है बात हो रही है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हम एनिमल सेल ये होता है एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एंड प्लांट सेल. ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल. एक से ज़्यादा जिसमें सेल होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एनिमल्स के पास जो है सेल वॉल नहीं होती और जबकि प्लांट्स के पास सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है. नाउ द लास्ट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ दैट कॉन्शियसनेस. मतलब हमारे अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक सेंस होती है जिसकी वजह से वो अपने इर्द गिर्द की सलाहियत को महसूस कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे वाटर, टेम्परेचर, केमिकल्स, पोल्यूटेंट्स. और ये खसूसियत सिर्फ ह्यूमंस में पाई जाती है कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है. और जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये भी एबिलिटी होती है कि वो जो है अपनी सराउंडिंग्स के इर्द गिर्द बहुत अवेयरनेस उनको होती है कि वो उससे रिस्पॉन्ड करते हैं. अगर ये अवेयरनेस ख़त्म हो जाए तो हम अनकॉन्शियस कहलाते हैं, जिसको उर्दू में बेहोश भी कहते हैं. नाउ व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. डाइवर्सिटी वो होती है कि कितने ऑर्गेनिजम्स और कितने टाइप्स के, किस तरीके के, किस तरह के एनिमल्स जो है अर्थ पे मौजूद हैं. इसे बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है. According to scientists, there are 1.8 million species on Earth. That is the huge diversity. So,
टू सॉल्व दिस ह्यूज डाइवर्सिटी, साइंटिस्ट ने जो है एक तरीका अपनाया, वो ये था कि उन्होंने टैक्सोनॉमी वो होती है जिसमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है। ये सबसे पहले डिस्कवर किया था लिनियस ने, ये एक साइंटिस्ट था। और इसकी मदद से जो है ना हमने स्पीशीज़ को डिफ्रेंशिएट किया, उन्हें डिफरेंट क्लासेस में किया, और इसी वजह से जो है हम आज जो है स्पीशीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं। वरना ये सब मिक्सअप होती, हम इनको जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। As I have seen, as I have told you earlier that this was done by Linnaeus, a great scientist. अब बात ये आती है कि टैक्सोनॉमी में क्या क्या फीचर्स इंक्लूड होती हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। What is characterization? Characterization is the external and internal structure of organisms, their cell, their development process and ecological information. Identification of species are done by their structures, that how small or how large they are. Classification is the grouping of organisms into convenient categories. Like कौन कैसा है, कोई प्लांट्स को प्लांट्स की ग्रुप में रखा, फंजाई को फंजाई ग्रुप में रखा और एनिमल्स को एनिमल्स की ग्रुप में रखा। Nomenclature is the final step in which naming of organisms are done. Like हम तो जो है नॉर्मल और कॉमन नेम से कहते हैं, बीज हैं, मैंगो हैं, लेकिन इनका एक साइंटिफिक नेम है। Like mango is called Magnifera indica and bee is called Apis indica. The system of naming with two components is called binomial nomenclature. Botanical names are based on the rules in International Code for Botanical Nomenclature. Zoological names are based on International Code for Zoological Nomenclature. क्योंकि जो है प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और प्लांट्स की भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, इसलिए उनको भी जो है उनकी भी नेमिंग की गई। अब इसका तरीका होता है, अगर हम जो है कंप्यूटर से मतलब लैपटॉप्स कंप्यूटर से करते हैं तो हम इसे इटैलिक में लिखते हैं, लेकिन अगर हम हैंड रिटन करते हैं तो जो है हमें लाजमी इसको अंडरलाइन करके लिखना होता है। और इसका तरीका ये है कि फर्स्ट नेम जो होता है वो जीनस होता है, सेकंड स्पीशीज़ होता है, और आखिरी में जो है हम ऑथर का नाम लिखते हैं जिसने डिस्कवर किया था, लाइक लिनियस। टैक्सोनॉमी जो है में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। टू अंडरस्टैंड दिस देयर इज़ अ सेंटेंस। एक आसान तरीका ये है कि हम ऐसे याद करते हैं, किंग फिलिप क्राइंग ओनली फॉर गुड सूप, के फॉर किंग, पी फॉर फिलिप, सी फॉर क्लास एंड सो ऑन। दिस इज़ द टैक्सोनॉमिक हियरार्की in which it is defined the taxonomic hierarchy of humans, like kingdom Animalia, phylum Chordata, class Mammalia, order Primata, family Hominidae, genus Homo, and species is Homo sapiens. These are some generic names of some common species like mango, potato, nightshade, tomato, brinjal, lion, etc. हम जो है डिवीज़न कैसे की जाती है? सबसे पहले डिवीज़न का तरीका ये होता है, एंजियोस्पर्म्स में पहले डाइकोटिलेडोन्स को जो है डिवाइड रखा जाता है और फिर मोनोकॉट्स को रखा जाता है। और कॉर्डेट्स में सबसे पहले क्लास एम्फीबिया आती है, देन क्लास रेप्टिलिया, देन क्लास एव्स, देन क्लास मेमेलिया। आर सम कॉमन ऑर्गेनिजम्स लाइक कॉमन नेम्स एंड बायोलॉजिकल नेम्स लाइक मैन इज़ कॉल्ड होमो सेपियंस, हाउस फ्लाई इज़ कॉल्ड मुस्का डोमेस्टिका, mango is called Magnifera indica, and wheat is called Triticum aestivum. You can read in this slide also. This is all. Thank you. Meet you in next lecture. Allah Hafiz.